दोस्तों वैसे तो हम कोई भी प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से ईएमआई पे परचेज करना चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ डेबिट कार्ड ईएमआई कैसे काम करता है ये भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से बैंक है जो कि आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कराती है, कैसे पता चलेगा कि आपका कार्ड एलिजिबल है या फिर नहीं है ईएमआई ऑप्शंस के लिए। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं डेबिट कार्ड ईएमआई को। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अमेजन पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डेज सेल आ रही है, जो कि 23 तारीख से शायद स्टार्ट होकर 30 तारीख तक चलने वाली है। और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलती है और मैक्सिमम ऑफर्स भी मिलते हैं बैंकों के कार्ड्स पे। तो वैसे तो अगर मैं बात कर लूँ तो आपको अमेजन की बात करें तो इस बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एसबीआई कार्ड पर डिस्काउंट मिलने वाला है, जबकि बिग बिलियन में आपको आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के कार्ड पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों के पास ये बैंक के कार्ड नहीं है वो कैसे परचेस करें? अगर वो ईएमआई पे परचेस करना चाहते हैं तो उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वैसे में वो डेबिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं ईएमआई पर प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए। ईएमआई पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो दो तरीके से ईएमआई ली जाती है। एक तो होती है नो कॉस्ट ईएमआई और दूसरा होता है जहां पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तब तो कोई बात नहीं है, और जहां पर चार्जेस है तो वहां पर प्रोसेसिंग फीस के अलावा कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं। और जब नो कॉस्ट ईएमआई होती है तो वो डिस्काउंट जो चार्जेस कटने हैं आगे, वो डिस्काउंट आपको उसी प्रोडक्ट पे उसी समय मिल जाती है। तो ऐसे काम करता है डेबिट कार्ड ईएमआई। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली। देखिए, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड ईएमआई सर्विस के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं। कोई भी डेबिट कार्ड पर आप ईएमआई नहीं ले सकते हो। कुछ ही ऐसे बैंक्स हैं जो आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर वो बैंक कौन कौन से हैं जो कि आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात कर दूँ, फ्लिपकार्ट पर अगर हम डेबिट कार्ड ईएमआई की बात कर ले तो यहाँ पर अगर हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेबिट कार्ड ईएमआई की ऑप्शंस जो है यहाँ पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये सारे बैंक जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं डेबिट कार्ड ईएमआई की ऑप्शन। अब सवाल ये उठता है कि अपने कार्ड को कैसे हम चेक करें कि हमारा कार्ड एलिजिबल है कि नहीं डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए। तो वैसे तो जितने भी बैंक हमने अभी आपको बताए हैं वो सारे बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कराती है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको एक एसएमएस भेजना है अपने नंबर से DCEMI, और उसको भेज देना है 57575 पे, और उसके बाद आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको हमारी तरह ही मैसेज मिलता है कि एलिजिबल नहीं है तो भी आप बिग बिलियन डेज सेल के दौरान डेबिट कार्ड ईएमआई सेलेक्ट करेंगे इन बैंकों के कार्ड पे, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई। तो इन सारे बैंक के कार्ड जो है, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारे बैंक के कार्ड पे जो है आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की ऑप्शन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे कार्ड में या फिर अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें 15,000 का फ़ोन लेना है और हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये नहीं है, तो डेबिट कार्ड ईएमआई काम कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कि कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं, फ्लिपकार्ट ने क्लियर कर दिया है। कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, ना डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत है। मतलब 15,000 का फ़ोन लेना है, अकाउंट में 15,000 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे यूजर्स जो कि इस सर्विस को अवेल करते हैं, जैसे 15,000 का फ़ोन है तो उनके अकाउंट से 15,000 रुपये तो कट गए, और 2-3 बाद एक बार फिर से वो पैसा रिफंड हो गया, और कुछ दिन बाद जो है पहले ईएमआई की किस्त कटी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर किया है फ्लिपकार्ट ने कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, तो यानी कि मिनिमम बैलेंस रखना नहीं है। लेकिन किसी किसी केस में बहुत यूजर्स के साथ ऐसा हुआ है कि सारे पैसे कट गए हैं अकाउंट से और वो फिर रिफंड आए हैं। तो अगर आपको नहीं मिलता है ना मिनिमम बैलेंस, अगर वहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो आप मिनिमम बैलेंस रख लीजिए खाते पे, और वो 2-3 दिन में रिटर्न आ जाएगी। तो फिर आप किसी और को दे दीजिए, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, तो इस तरीके से। और यहाँ पे बात कर ले कि कितने के परचेस पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पर 5,000 से शुरू हो जाती है सिलेक्टेड बैंक्स पे आपको डेबिट कार्ड ईएमआई के ऑप्शन मिलना। और यहाँ पर बता दें कि ट्रांजेक्शन्स के टाइम पर इन्होंने कह दिया है कि कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादातर
कंफर्म रही 80% से ऊपर, 90-100% भी जा सकते हो आप कि बिग बिलियन डे सेल के दौरान आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है ना, तो भी आप डेबिट कार्ड EMI ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली इंस्टॉलमेंट में आप जो है इसको पे कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ, जो भी इंटरेस्ट होगी। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे डेबिट कार्ड EMI को लेकर वो हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इंतज़ार करिए बिग बिलियन डे सेल और गेट इंडियन फेस्टिवल सेल के आने का, उसके बाद ही तो आप डेबिट कार्ड EMI यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो आप यूज़ करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड EMI की ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड EMI की ऑप्शंस ही मिलती है। तो ये जो है सेल के दौरान ही देखने को मिलती है। तो इंतज़ार करिए और जैसे ही कुछ और भी डिटेल्स हमारे सामने होगी आपको हम ज़रूर वीडियो देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त।